Hello students, welcome back to IDTC. So in the last lecture what we have studied, हम लोगों ने पढ़ा था एटॉमिक मास यूनिट, देन उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास। उसके बाद में मैंने आपको मोल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, राइट। चलिए आज देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज द लेक्चर 3 ऑफ मोल कंसेप्ट अगेन। सो हम लोग आज पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ मोल एंड मेथड्स टू कैलकुलेट मोल्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, व्हाट इज मोल, है ना। मोल क्या होता है, तो देखिए जैसा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में ही कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.023 10 टू पावर 23 entities. Now these entities can be atom, can be molecule, can be any other particles, right? Entities are what? It can be atoms, ions, molecules, है ना, और क्या हो सकता है, एनी अदर पार्टिकल्स। इतना क्लियर है। और मैंने आप लोगों को लाइक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में समझाने के लिए आपको मैंने बताया भी था कि मोल इज नथिंग बट वी कैन से जस्ट लाइक दर्जन, राइट। एंड हमें पता है लाइक कि 1 दर्जन इज इक्वल्स टू व्हाट, 12 एंटिटीज। 12 entities means it's just refer to number of things, है ना। मतलब एक दर्जन में कितना होता है, जैसे 1 ग्रॉस में कितना होता है, 1 ग्रॉस इज इक्वल्स टू 144 एंटिटीज, है ना। तो जस्ट लाइक मोल भी हमारा एक नंबर है, इट्स नथिंग बट वी कैन से काउंटिंग यूनिट, है ना। बट आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम दिस नंबर दैट इज 6.023 10 to the power 23 आया कहाँ से, और हम लोगों को जरूरत क्या पड़ी जब हम लोगों ने एटम्स का मास निकाल ही लिया था बाय यूजिंग रिलेटिव एटॉमिक मास और बाय विद द हेल्प ऑफ द एटॉमिक मास यूनिट। हम लोगों ने जब मास कैलकुलेट कर ही लिया था, तो वाई वी नीड सच क्वांटिटी, सच नंबर, वाई वी नीड 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.023 10 to the power 23, वाई वी नीड दिस पर्टिकुलर नंबर, है ना। और कहाँ से ये नंबर आया और क्या रेफरेंस था इसके पीछे का, है ना। तो चलो पहले देखते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका मैं आंसर करती हूँ कि वाई वी नीड दिस पर्टिकुलर नंबर, वाई वी नीड दिस नंबर, क्या जरूरत पड़ी ये नंबर लेने की। देखिए पहली बात तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2 पॉइंट्स वाई वी नीड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट वांट टू कनेक्ट द एटॉमिक स्केल, दैट इज अ कनेक्शन, कनेक्ट बेसिकली टू कनेक्ट atomic ऑब्लिक मॉलिक्यूलर स्केल। इनकी यूनिट क्या थी बेटा, AMU, है ना। टू कनेक्ट एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्केल टू रियल वर्ल्ड मेजरिंग यूनिट्स लाइक ग्राम्स और किलोग्राम्स, है ना। अब आप बोलोगे मैम हम लोगों ने, है ना, एक चीज तो ये हो गया। दूसरा सेकंड इज टू मेक इट सिग्निफिकेंट अमाउंट। ये 2 रीजंस है क्यों हमें मोल अडॉप्ट करना पड़ा, या मोल हमें ये नंबर की क्या जरूरत पड़ी। देखिए आपको मैं एग्जांपल समझाती हूँ, ये रीजंस भी एक्सप्लेन करती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। देखिए हमें पता है, अगर मैं एक एग्जांपल समझाऊं आपको, जैसे सोडियम था, है ना। तो सोडियम के एक एटम का मास कितना था, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम कितना था बेटा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम विच इज इक्वल्स टू 23 AMU। और यह मैं लिखना चाहूं तो विच इज इक्वल्स टू 23 मल्टीप्लाई 1.67 10 to the power -24 ग्राम, है ना बेटा।
तो देखिए ये जो अमाउंट था, ये जो अमाउंट है एक एटम का जो मास है विच इज इक्वल टू व्हाट 23 मल्टीप्लाई 1.67 10 to the -24 विच इज वेरी इतना कम है कि हम इसको वे नहीं कर पाएंगे, है ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वे दिस मच अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट है राइट हमारे पास, लाइक 10 to the -24 ग्राम, इसको वे नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल यूजेस, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं होगा। समझ में आ रही बात, हम लोग इतना कम मास वे नहीं कर पाएंगे, इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू अस, है ना। और हम लोग सिर्फ कनेक्ट करना चाहते हैं कि हम लोग अगर उसका कोई सिग्निफिकेंट, मतलब हम लोग वे कर सके अच्छे से। अगर देखिए इतना मास कितना है 23 मल्टीप्लाई 10 to the माइनस 23 मल्टीप्लाई 1.67 10 to the -24 ग्राम, इसको वे नहीं कर पाएंगे। सो टू मेक इट सिग्निफिकेंट लाइक 16 ग्राम 12 ग्राम हम लोग वे कर सकते हैं राइट। तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं टू कनेक्ट द माइक्रोस्कोपिक स्केल टू मैक्रोस्कोपिक स्केल, वी नीड अ नंबर राइट, विच विल मेक कैलकुलेशन फर्दर इजी, और हम लोग के लिए लैब वर्क में भी काफी इजी रहेगा, प्रैक्टिकल यूटिलिटी काफी ज्यादा रहेगी उस चीज की। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड अ नंबर जो कि हमें सिग्निफिकेंट अमाउंट दे सके। समझ में आती बात इतनी? चलिए अब इसके डेफिनेशन पे चलते हैं, है ना। देखिए अभी कितना दिख रहा है ये 23 मल्टीप्लाइड 1.67 10 to the -24 ग्राम, इस पे अपन फिर आएंगे, है ना। कैसे इसने सिग्निफिकेंट किया हम लोगों ने इसको, बाय यूजिंग द मोल। क्लियर है? मोल का बेसिक फंडा पता चला आप लोगों को क्या है? इट्स जस्ट लाइक अ डजन ओनली, कि एक मोल में इतनी क्वांटिटीज होगी, इतना एंटिटीज होगी। इट कैन बी एटम, आयन, मॉलिक्यूल, इट कैन बी एनी अदर पार्टिकल। ओके चलिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोल? सो मोल का डेफिनेशन आप लोग देखिए, है ना। मोल is nothing but we can say a mole is a amount is the amount of substance which contains as many entities as many entities as are therein 12 gram of C12 isotope। मतलब मोल इज नथिंग बट वी कैन से, जैसा कि 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स है कार्बन के, उसी एंटिटी को, उस 12 ग्राम कार्बन में कार्बन 12 के कितने एटम्स है, उसी नंबर को इन लोगों ने क्या बोल दिया? मोल। समझ में आती है? मोल इज नथिंग बट वी कैन से मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन एज मेनी एज एंटिटीज आर देयर इन 12 exactly 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटॉप। दिस इज नथिंग बट वी कैन से मोल। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे डिफाइन करें, है ना। इसको थोड़ी देख कैसे, अब आप बोलोगे हम कैसे सिग्निफिकेंट हुआ, हम लोग को डेफिनेशन से तो नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, कार्बन 12 लेने का अगेन लॉजिक वही था कि हम लोगों ने इसको AMU के टाइम पे रेफरेंस लिया था, स्टैंडर्ड लिया था, तो उसी के हिसाब से हमें मोल की डेफिनेशन फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी। आई विल टेल यू द रिलेशन बिटवीन द AMU एंड मोल ऑल्सो। ओके, इतना क्लियर है ना। आपको डेफिनेशन में उलझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि एक जैसे एक दर्जन में 12 एंटिटीज होती है, वैसे ही एक मोल में 6.023 10⁻23 एंटिटीज होती है, और उसको उन लोगों ने फर्दर क्या बोल दिया, 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.023 10⁻23 एंटिटीज, और इस नंबर को उन लोगों ने एक नाम दे दिया, नेम, और एक सिंबल है अवोगाड्रो। अवोगाड्रोस कांस्टेंट, क्या नाम दिया बेटा इसको? अवोगाड्रोस कांस्टेंट, क्योंकि उन्हीं वही एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको फाइंड आउट करा था, इस नंबर को फाइंड आउट करा था। दैट्स व्हाई उनके नेम पे उसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, विच इज NaN इसके सब्सक्रिप्ट में है, और उसको क्या बोल दिया? अवोगाड्रोस कांस्टेंट बोल दिया। इतना क्लियर है बेटा? अवोगाड्रोस नंबर बोल देते हैं बेसिकली, नंबर विल बी द मोर अप्रोप्रिएट थिंग। अवोगाड्रोस नंबर, कांस्टेंट भी बोला जा सकता है। इतना क्लियर है बेटा? हाँ सबको? चलिए, अवोगाड्रोस नंबर ये क्लियर हुआ। अब देखिए रिलेशन क्या है, मोल समझ में आया? ठीक है, रिलेशन देखिए, रिलेशन बिटवीन या लिंक बिटवीन मोल एंड एटॉमिक मास यूनिट।
अब देखिए हम लोगों ने क्या बोला, अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक मोल किसको बोला अपन ने बेटा, व्हाट इज द वन मोल? वन मोल इज नथिंग बट वी कैन से 12 ग्राम ऑफ 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटॉप, आइसोटॉप इज इक्वल्स टू 1 मोल। यही बोला अपन ने, सही बात है कि 12 ग्राम में कार्बन के कितने एटम प्रेजेंट है, या फिर 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप इज इक्वल्स टू 1 मोल, दैट्स इट, है ना। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन द 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स, क्लियर है इतना, एक मोल में इतने हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि एक मोल में उन लोगों ने कितने एटम बोले कार्बन 12 के, 6.023 10 to power 23 C12 एटम, इसी को उन लोगों ने क्या बोलते थे, 1 मोल, और 1 मोल इज नथिंग बट वी कैन से 6.023 10 to power 23 कार्बन एटम्स, जिनका मास कितना है बेटा हमारे पास 12 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन आइसोटोप का मतलब 1 मोल, और 1 मोल का मतलब 6.023 10 to power 23 C12 एटम्स, C12 मतलब कार्बन 12 आइसोटोप के एटम्स, ठीक है। अब देखिए इनमें रिलेशन देखिएगा आप, हमें पता है कि 12 ग्राम में इतने क्या है कार्बन के एटम्स है ना, या इतने इतने कार्बन एटम्स का मास कितना है 12 ग्राम, ठीक है। तो बेटा एक एटम का मास कितना होगा, मास ऑफ 1 C12 एटम कितना होगा, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 12 ग्राम डिवाइड बाय 6.023 10 to power 23 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, इतना क्लियर है। अब एक बात बताओ, अगर इस इक्वेशन को मैं 1/12 से मल्टीप्लाई करती हूँ ना, दिस इज व्हाट 1/12 मल्टीप्लाई मास ऑफ 1 कार्बन एटम C12 कार्बन एटम, है ना। तो ऑब्वियसली इसको भी इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या आएगा 12 मल्टीप्लाई 6.023 10 to power 23 मल्टीप्लाई 1/12, ठीक है बेटा। अब देखिए ये क्वांटिटी क्या है, मुझे एक बात बताइए, इसकी क्वांटिटी क्या है, अगर आपको कल वाली डेफिनेशन याद है तो दिस क्वांटिटी इज व्हाट बेटा, किसकी डेफिनेशन है, 1 AMU की, तो यहाँ क्या लिखूं मैं 1 AMU, और यहाँ पे ऑब्वियसली 12 से 12 कट जाएगा, बचेगा क्या 1/6.023 10 to power 23, और जब आप इसको डिवाइड करोगे सो यू विल गेट वन वैल्यू which is 1.67 10 to power minus 24 is equals to 1 AMU. So this is the relation between what, mole and what, this is the relation between what, यहाँ पे कितना आएगा ग्राम आएगा, यूनिट बिल्कुल लिखते हुए जाइए, ग्राम आएगा, तो 1 AMU is equals to 1.67 10 to power minus 24 ग्राम। तो यहाँ से ये नंबर हम लोगों ने सेलेक्ट करा है एक मोल को चूज करने के लिए, क्लियर है सबको इतना, देयर इज अ लिंक बिटवीन बोथ, हाँ चलिए इतना क्लियर है सबको, आगे चले बेटा, चलिए हाँ मोल सबको क्लियर है ना। फिर से एक बार मैं रिकैप दे देती हूँ, फटाफट से पढ़ लेते हैं अपन। मोल क्या है, जस्ट अ काउंटिंग यूनिट, जैसे एक दर्जन में हम लोग को 12 यूनिट्स होते हैं, या एक ग्रॉस में 144 व्हाट वी कैन से क्वांटिटीज होती है, क्वांटिटीज नहीं बोलेंगे एंटिटीज होती है, राइट। अब देखिए जैसे ही एक मोल में कितना होता है 6.023 10 to power 23 एंटिटीज होती है, इट कैन बी एनी अदर पार्टिकल, ठीक है। फिर वाई वी नीड दिस, क्योंकि हम लोग के पास जो मास आ रहा था एक एटम का वो बहुत ही कम था, उसको वे करने में प्रैक्टिकल यूजेस नहीं था, तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए था मास को रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि वो हम उसको वे कर पाए, है ना, सिग्निफिकेंट बना पाए, है ना, विद रियल वर्ल्ड यूनिट्स, ठीक है, ग्राम और किलोग्राम में सिग्निफिकेंट नंबर हमारे पास आ सके, दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड अ वन नंबर नेम मोल, क्लियर है इतना। फिर देखिए उसके बाद में हमने पढ़ा कि मोल की जो डेफिनेशन है, विच इज व्हाट, मोल इज अ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन as many as entities are there in the exactly 12 ग्राम ऑफ दी कार्बन आइसोटॉप, इतना क्लियर है। फिर उसके बाद में हमें पता है कि 1 मोल इज इक्वल्स टू, उसको अवोगाड्रो नंबर हम लोगों ने क्यों बोला, क्योंकि अवोगाड्रो वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने ये नंबर फिगर आउट करा, ठीक है। फिर देखिए लिंक क्या है इन दोनों के बीच में, एएमयू और मोल में, बाय वी चूज दैट पर्टिकुलर नंबर ओनली, राइट, दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है। और ऑब्वियसली आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, दिस इज व्हाट 1/NA भी इसको लिखा जा सकता है, इतना क्लियर है सबको। चलिए मोल क्लियर हुआ सबको, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मोल तो ठीक है फाइन,
अब हम लोग कुछ नोट करके आपको मैं कुछ बात, जैसे अभी एग्जाम्पल था राइट, मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको बताऊंगी कि कैसे सिग्निफिकेंट बना है वो राइट। अब देखो इधर हमें पता है कि एक एटम का मास है ना, मैं अभी एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का ही अगेन। सोडियम का एक एटम का मास कितना था, मास ऑफ, बताऊंगी मैं, आई टेल यू नाउ कि हाउ बाय यूजिंग द वन मोल हाउ वी आर गेटिंग द सिग्निफिकेंट अमाउंट, और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक स्केल एंड द रियल वर्ल्ड मेजरिंग यूनिट्स लाइक ग्राम और किलोग्राम टू मेक इट मोर सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब मास ऑफ वन एनी एटम कितना था बेटा, 23 मल्टीप्लाई 1.67 टेन टू द पावर माइनस 24 ग्राम, यही था। बस मैंने एएमयू को टर्म में लिख दिया, हमें पता है, और उसको क्या लिख सकते हैं 23 AMU एटॉमिक मास यूनिट। कितना क्लियर है? चलिए अब आगे देखिए इसमें। अब मैंने क्या बोला, मास ऑफ वन एटम ऑफ वन सोडियम एटम कितना दे रखा है हम लोग को। ठीक है, अब देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, आप एक काम करो, एक एटम की जगह आप एन एटम्स का ले लो, है ना। देन मास ऑफ 6.023 टेन टू द पावर 23 एन एटम्स, कितना आएगा बेटा, कितना आएगा, 23 से मल्टीप्लाई करूं, अगर एक एटम का मास ये है तो इतने एटम्स का मास कितना होगा बेटा, जस्ट यूनिटरी मेथड, जैसे हम लोग बचपन में करते थे, बचपन में पढ़ा होगा हम लोगों ने कि 2 रुपए की एक पेंसिल है तो 10 रुपए की कितनी पेंसिल आएगी, राइट। इट्स जस्ट यूनिटरी, सिंपल यूनिटरी मेथड ओनली। तो देखिए अगर एक एटम का मास 23 मल्टीप्लाई 1.67 टेन टू द पावर माइनस 24 ग्राम है, तो बेटा 6.023 टेन टू द पावर 23 एटम्स का कितना मास आएगा, ऑब्वियसली 23 इस वाले अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर एक का इतना मास है ना, इतना ग्राम है, तो इतने एटम्स का कितना होगा, जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं अपन। ठीक है, मैं करती हूँ मल्टीप्लाई, देखिए क्या आएगा, 23 मल्टीप्लाई 1.67 टेन टू द पावर माइनस 24 ग्राम, ये तो ऑलरेडी था ही ना बेटा, ये तो ऑलरेडी था ही, ये तो एक एटम का मास था। अब उसने बोला कि इतने एटम्स को बता दो, तो मल्टीप्लाई कर दो उससे, मैं कितना आएगा, देखो इधर 6.023 टेन टू द पावर 23, यही है बेटा, इतना ही है। अब इस क्वांटिटी को क्या लिखा है बेटा अपन ने, ये क्वांटिटी क्या है, मोल, मोल है ना बेटा, तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ वन मोल एन एटम्स, वन मोल ऑफ एन एटम बेसिकली, सही बात है, एक मोल एन एटम्स का मास कितना हुआ। अब आप एक बात बताइए, अभी अभी हम लोगों ने ऊपर क्या देखा था, है ना, ऊपर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि ये वाली यूनिट है ना और ये यूनिट एक दूसरे को क्या करेगी, कैंसिल आउट करेगी। कैसे, हम लोगों को पता है कि 1 डिवाइड बाय 6.023 टेन टू द पावर 23 इज नथिंग बट वी कैन से 1.67 टेन टू द पावर माइनस, इधर लिख देती हूँ थोड़ा साइड में, ऊपर दिख नहीं रहा होगा, हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, साइड में लिखती हूँ इधर, अभी भी पढ़ा है कि 1 डिवाइड बाई एन ए इज नथिंग बट वी कैन से 1.67 टेन टू द पावर माइनस 24, सही बात है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। हाँ, तो हम लोग क्या इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ऑब्वियसली ये दोनों क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास 23 ग्राम। सो सी by using the mole we make that particular 23 which is insignificant mass, right, उसको हम लोगों ने significant बनाया by the help of mole, clear। and कितना हुआ बेटा ये 23 ग्राम, जो कि हम लोग, अगर आप, मैं आपको बोलूं कि एक मोल, यार एक काम करो, एक मोल उसका ले लो, सोडियम एटम्स का ले लो, है ना, तो आप लोग क्या करोगे, 23 ग्राम वेइंग मशीन पे वे कर सकते हो, है ना। लेकिन मैं बोलूँ एक एटम को वे करके लाओ जाओ सोडियम के, नहीं कर पाओगे ना यार, इतना माइक्रोस्कोपिक स्केल है, राइट, और हम लोग उसको वे नहीं कर पाएंगे, क्लियर है इतना, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, है ना, बनाया हम लोगों ने सिग्निफिकेंट। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मुझे एक काम करो N2 का बता दो, है ना, N2 का, तो N2 का अगर मैं बोलूं तो हम लोग को पता है कि मैम 28 AMU एक बोले एक मॉलिक्यूल, है ना, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ N2 कितना आएगा बेटा 28 AMU, सही बात है कि नहीं।
चलिए अब 28 एमयू का मतलब कितना हो गया, 28 1.67 10⁻⁻⁴ ग्राम एक मॉलिक्यूल का मास। अब मैं बोलूँ आप एक मॉलिक्यूल का मत बताओ, मुझे बताओ मास ऑफ 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 है ना। तो मास ऑफ 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 तो कितना आएगा बेटा, क्या मैं इस 23 AMU को मल्टीप्लाई कर दूं अवोगाड्रो नंबर से, है ना, ऊपर जैसे किया था अपन ने, और ये दोनों क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स आता है, इनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है तो कैंसिल आउट होगा, करेक्ट। तो क्या आएगा अपने पास यहाँ पे, सॉरी नॉट 23 28, राइट। तो यहाँ पे कितना आएगा ये 28 ग्राम। नाउ दिस पर्टिकुलर नंबर, और ये ऑब्वियसली क्या हमारे पास मास ऑफ 1 मोल N2 कितना आएगा 28 ग्राम, सिग्निफिकेंट हुआ, ठीक है। तो ये यूज है आपका मोल का, कि अमाउंट जो कि एटॉमिक लेवल पे थी उसको हम लोगों ने किस पे लेके आया, रियल वर्ल्ड मेजरिंग यूनिट्स में, है ना, लाइक किलोग्राम और ग्राम में लेके आए, ठीक है, टू मेक इट मोर सिग्निफिकेंट फॉर अ प्रैक्टिकल यूजेस। क्लियर है इतना। चलिए वाई वी नीड मोल एंड ऑल, इज इट क्लियर टू एवरीवन, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं समझ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है दिखने में या लिखने में, कोई हैंडराइटिंग में दिक्कत है, आप मेरे को लिख के बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स मेथड्स। हाँ, मेथड से पहले भी मैं आपको कुछ नोट में लिखवाना चाहती हूँ, नोट देखिए, इंपॉर्टेंट है ना। कई बार बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं आपको ऐसे लिख के दूं 1 ग्राम एटम, या मैं लिख के दूं 1 ग्राम मॉलिक्यूल, या मैं लिख के दूं 1 ग्राम आयन, तो बेटा आपको इसको ऐसे डेसिफर नहीं करना है कि 1 ग्राम एटम का मतलब है कि एक एटम का जो मास है वो 1 ग्राम है, नहीं, आपको उसको ऐसे डेसिफर नहीं करना है। बेसिकली एक टर्म है जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है अगर एग्जाम में आती है तो, है ना। 1 ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है। अगर 1 मॉलिक्यूल दे रखा है तो 1 मोल ऑफ नहीं 1 मोल एटम है, दिस इज व्हाट 1 मोल मॉलिक्यूल दिस इज व्हाट 1 मोल आयन है ना। तो एग्जाम में अगर कभी ऐसा लिखा आता है, कोई कुछ भी ऑफ वगैरह नहीं लगा रखा है, सीधा लिख रखा है 1 ग्राम एटम, या आपको थोड़ा वर्ड थोड़ा अजीब भी लगेगा, यार 1 ग्राम एटम तो समझा नहीं है ना, या 1 ग्राम मॉलिक्यूल को 1 मोल मॉलिक्यूल बोल दिया, या 1 ग्राम आयन को 1 मोल आयन बोल दिया, है ना। अभी आप जो हम लोगों ने कैलकुलेशन करी है सोडियम को लेके या N2 को लेके, वही टर्म से इसको बस डिफाइन करा है हम लोगों ने। क्लियर है इतना सबको, चले। तो ये ध्यान में रखना अगर कभी आता है, ठीक है। अगर मैंने वहां पे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है 2 ग्राम एटम N2, तो मतलब आपको समझना है कि वी हैव 2 मोल N2। क्लियर है इतना, हाँ। चलिए आगे चले, ये नोट ध्यान में रखना आप लोग, हाँ। चलिए नाउ मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, है ना। कैसे मोल हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, हाउ टू कैलकुलेट मोल्स, है ना। अब देखिए यहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है, हम लोगों ने ग्राम मतलब मोल्स निकालने सीख लिए, है ना, और कितने मोल में कितने ग्राम होते हैं, कितने ग्राम में कितने मोल होते हैं, ये हम लोग को यहाँ से पता करना है। बेसिकली क्वेश्चंस कैसे बनता है मैं पहले यहाँ से बता देती हूँ। कैलकुलेशन तो देखेंगे, क्वेश्चंस बेसिकली आपसे कैसे पूछे जाएंगे, दैट हाउ मेनी moles are there in given mass। एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा, ठीक है, कि इतने ग्राम में कितने मोल्स हैं किसी सब्सटेंस के, हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन द गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। एक क्वेश्चन तो ये आता है। फिर मतलब घुमा फिरा के आपको यही क्वेश्चन, यही 2 क्वेश्चन रहेंगे मोल में आपके, ठीक है। एक क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसी का जस्ट उल्टा, कैसे, लाइक हाउ मेनी या हाउ मच या हाउ मेनी ग्राम्स लिख लो, हाउ मेनी
grams are there in given moles of substance, है ना। इतने मोल में कितने ग्राम होंगे या इतने ग्राम में कितने मोल होंगे, यही दो क्वेश्चन आपके मोल के सारे बेसिकली सब फंडामेंटल थिंग जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के काम में आएंगे, ठीक है। दीज टू क्वेश्चंस, ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले चलो चलते हैं। अब देखिए पहला मेथड, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया है ना। मेथड फर्स्ट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सब्सटेंस का टाइप देख लो बेटा, सब्सटेंस कैसा होता है ना, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। वैसे ऐसे हम लोग क्लासिफाई नहीं करते हैं एग्जैक्टली, बट टू मेक इट सिंपल हम लोग जस्ट बता रहे हैं। अब देखिए सब्सटेंस जो होता है बेटा, अब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ एटम्स होते हैं, है ना। सब्सटेंस विच इज ओनली द कलेक्शन ऑफ एटम्स, जैसे कि एग्जांपल हो गया डायमंड, piece of metal or helium gas sample. They are nothing but we can say collection of atoms only. Diamond is also collection of atoms like carbon 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 रहता है उसमें, है ना। किसी मेटल का मेटल एटम मान लो, मेटल मान लो, तो मेटल इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ एटम्स ओनली, है ना। सो इफ substance is collection of atoms only, एटम्स ओनली, एग्जाम्पल क्या लिखेंगे बेटा, डायमंड, डायमंड बोल लो, है ना। पीस ऑफ मेटल बोल लो, या फिर हम लोग क्या बोलते बेटा, हीलियम गैस सैंपल बोल सकते हैं। सब्सटेंस होते हैं ऐसे। इफ substance is collection of molecules, if substance is collection of molecules only, like there will be discrete unit, जैसे example CO2, H2O, etc. तो हम लोग मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। वैसे ऐसे क्लासिफिकेशन है नहीं एज सच, बट कई बार बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, दैट्स व्हाई मैं आप लोग को बता रही हूँ ये चीज, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या है। अब इसमें फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ, एक मिनट रुकिए दूसरा पेन यूज करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस। अब मास ऑफ सब्सटेंस किस में होगा बेटा, ग्राम में। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। कई बार क्या होता है, अगर हमें यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है, पूरा कंसेप्ट पता है, अगर लास्ट में हम लोग यूनिट कन्वर्जन में मिस्टेक कर देते हैं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व करते टाइम यूनिट्स का स्पेशली ध्यान रखिए कि किस यूनिट में आंसर पूछा गया है, क्या यूनिट्स प्रॉपर बैठ रही है कि नहीं, जो अपना आंसर आने वाला है क्या उसकी यूनिट जो आप सॉल्व कर रहे हैं उससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैंने इधर वाले की बात कर रहे हैं, व्हेन द सब्सटेंस इज कलेक्शन ऑफ एटम्स ओनली, ठीक है, लाइक डायमंड। और तो मास ऑफ सब्सटेंस किस में होता है बेटा, यूनिट क्या होगी, ग्राम में। देन एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास को हम लोग किस में लिख सकते हैं, सिग्निफिकेंट ग्राम पर मोल में लिखते हैं कि एक मोल में कितने ग्राम है, करेक्ट। अभी भी पढ़ा हम लोगों ने, टू मेक इट सिग्निफिकेंट, है ना। फिर देखिए अगर यहाँ पे है तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, मास ऑफ सब्सटेंस। अगेन मास ऑफ सब्सटेंस किस में जाएगा बेटा, मास ऑफ सब्सटेंस किस में जाएगा, ऑब्वियसली ग्राम में, है ना। डिवाइड बाय क्या लिखेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूलर, क्योंकि ये सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास का यूनिट भी किसमें होगा, ग्राम पर मोल में, क्योंकि हमें इसे सिग्निफिकेंट बनाया था, राइट। क्लियर है, इतना क्लियर है। तो दोनों के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। वो आपको लिख के देगा एग्जाम में सब्सटेंस कैसा है। अब देखिए मोल का जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है बेटा, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं, मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय
रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल, बेसिकली किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, स्मॉल एन से। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या आएगा, स्मॉल एन इज इक्वल्स टू, मास को किससे रिप्रेजेंट कर दो, कैपिटल डब्ल्यू से, यूनिट बगल में लिख देना बिल्कुल, ग्राम, है ना। और अगर सब्सटेंस आपका क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर मास है, तो दोनों ब्लॉक में, दोनों साइड में करके लिख दो, एटॉमिक वेट, है ना, एटॉमिक वेट करके लिख लो, या तो या वेट, एटॉमिक वेट ऑब्लिक क्या लिख सकते बेटा, मॉलिक्यूलर वेट, है ना। दोनों में से कोई भी एक चीज लिख सकते हैं, सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। इतना क्लियर है। और ऑब्वियसली दोनों की यूनिट ध्यान में रखना, आप चाहो तो मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से लिख देती हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। गिवन मास का ग्राम में होगा और इसका यूनिट भी किस में आएगा, ग्राम पर मोल में। तो आप देखिए कि मोल की यूनिट पे क्या होती है, मोल की यूनिट, मोल इज जस्ट व्हाट वी कैन से, मोल की यूनिट मोल ही होती है बेटा, ठीक है। अब देखिए कैसे, ऊपर यूनिट क्या थी, ग्राम, नीचे क्या आ रहा है, ग्राम पर मोल, है ना, क्या आ रहा है, ग्राम पर मोल आ रहा है, ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट होने के बाद में ऑब्वियसली मोल बचेगा। तो इसकी यूनिट क्या आ रही है बेटा, मोल की यूनिट क्या आती है, मोल ही आती है। इतना क्लियर है सबको। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स व्हेन गिवन मास इज देयर। अगर मैं आपको बोलूं यू हैव, लेट्स सपोज एक एग्जांपल करके देखते हैं अपन, है ना बेटा। जैसे एग्जांपल कैसे करेंगे अपन, मैंने बोला वी हैव, या बेसिकली क्वेश्चन में हाउ मेनी moles are there in basically 24 gram of H2O, ठीक है। ये मैंने लिख के दिया है। तो आपको पता है कि यार फॉर्मूला क्या था, N इज इक्वल्स टू गिवन मास, है ना। तो बेटा फॉर्मूला पे देखा अपन ने, N इज इक्वल्स टू व्हाट, गिवन मास डिवाइड बाय, अब यहाँ पे H2O दे रखा है तो वी विल यूज एटॉमिक मास, सॉरी मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। तो कितना आएगा बेटा मॉलिक्यूलर मास H2O का, ऑब्वियसली वी हैव 2 ऑक्सीजन, सॉरी 1 हाइड्रोजन, दिस इज 1 ग्राम पर मोल, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितना है बेटा अपने पास, 16 एक ही है सिर्फ, 16 1 ग्राम पर मोल, सिग्निफिकेंट बनाने के लिए उन्होंने लिया था। सो दिस इज व्हाट बेटा, कितना आएगा ये, ऑब्वियसली 1 मोल का मास दिख रहा है ना अपन, ग्राम पर मोल, ठीक है, पर मोल हम लोग दिख रहे हैं। तो कितना आ जाएगा बेटा ये 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था मोल निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, और देखिए फॉर्मूला आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, है ना। अगर मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँ लाइक डायरेक्ट अगर फॉर्मूला भी नहीं लगाना चाहें आप, तो यहाँ से बाय यूजिंग द यूनिटरी मेथड इटसेल्फ यू कैन डू, राइट। अब हमें पता है कि यार 1 मोल में, डायरेक्ट कर लो, 1 मोल में कितने ग्राम में पानी के, 18 ग्राम ऑफ H2, सही बात है। तो 1 ग्राम में कितना होगा बेटा, 1 ग्राम ऑफ H2 कंटेन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, हाँ कितने मॉलिक्यूल्स, 1 मोल या कितने मोल, 1 मोल डिवाइड बाय व्हाट, 18, कितने आएंगे 18, और उसने कितना पूछा है कि 24 ग्राम में कितने H2O के मोल्स होंगे। तो क्या करते हैं, अगर 1 ग्राम में इतने मोल है तो 24 में कितना होगा, 24 ग्राम ऑफ H2O में कितने मोल्स होंगे, इसको सीधे सीधे किससे मल्टीप्लाई कर दे, 24 मोल डिवाइड बाय 18, so 24 divided by 18 moles are there in what बेटा, 24 ग्राम ऑफ H2O। अगर आपको 24 ग्राम H2O का दे रखा है तो उसमें कितने मोल होंगे, 24 डिवाइड बाय 18। आप नॉर्मल यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। वो फॉर्मूला कहाँ से है पता चला, कि हमें पता है कि 1 मोल में इसके कितने ग्राम है, 18 ग्राम है किसके, H2O के। तो 1 ग्राम में कितने मोल होंगे, 1 मोल में 18 ग्राम है, तो 1 ग्राम में कितना होगा 1/18 मोल, सही बात है। अब उसने पूछा कि 24 ग्राम में कितना होगा, तो अगर 1 ग्राम में इतने मोल है तो 24 ग्राम में कितना होगा, 24 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, जस्ट व्हाट, यूनिटरी मेथड, क्या है बेटा, यूनिटरी
मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप चाहे तो फॉर्मूला अप्लाई करके भी देख लो। फॉर्मूले में क्या था, गिवन मास n इज इक्वल टू व्हाट, गिवन मास जो कि इतना दे रखा था 24 ग्राम। मोलर मास H2 का भी अभी निकाला कितना, 18 ग्राम पर मोल। तो आंसर कितना आ रहा है बेटा, वही तो आ रहा है 24 डिवाइड बाय 18 मोल, यही तो आंसर आ रहा है। आप जैसा चाहो वैसे कर सकते हो, बाय यूजिंग द फॉर्मूला आल्सो, बाय यूजिंग द नॉर्मल यूनिटरी मेथड आल्सो यू कैन कैलकुलेट मोल्स। क्लियर है? तो फर्स्ट मेथड क्लियर आपको मोल कैलकुलेट करने का। हाँ, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ठीक है, चलिए अब देखिए मोल इज ऑल अबाउट व्हाट वी कैन से कैलकुलेशन एज आई प्रीवियसली टोल्ड यू। अब हमें पता है कि मोल कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला याद होने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है ना। फॉर्मूला के साथ साथ हमें क्या चाहिए, लॉजिक भी चाहिए, है ना। अब देखिए कैसे, अगर मैं इस क्वेश्चन को अभी जो हम लोगों ने कैलकुलेट करा, अगर मैं इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर दूं, कैसे मॉडिफाइड, विच इज द सेकंड मेथड आल्सो, विच इज द सेकंड मेथड आल्सो, ठीक है। मोल्स कैलकुलेट करने के लिए एक और फॉर्मूला है, वो पहले लिख देती हूँ, मेथड टू। अब मैं पहले फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, फिर आपको पहले समझाऊंगी, देन हम लोग फॉर्मूला पे वापस आएंगे, ठीक है। अब हमें पता है मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंटिटीज इन वेट, मोल्स इज इक्वल्स टू number of entities in substance in given substance divide by Avogadro's number, this is the formula। और given entities को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, n नॉट से, और ये Na है और this is n, number of moles, this is the formula। n naught is nothing but we can say number of entities in the given substance divided by Na, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, n naught divided by 6.023 10 for 23, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका। अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, ठीक है। अब मैं आपको क्या बोल रही हूँ, इधर देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को जो ऊपर क्वेश्चन लिखा था उसी को मॉडिफाइड कर रही हूँ ना थोड़ा सा। आई एम जस्ट आस्किंग हाउ मेनी water molecules are there in 24 ग्राम ऑफ H2O। अब आप थोड़ा सा, कुछ बच्चों को डाउट है मैम पानी लिक्विड है, आप ग्राम कैसे ले रहे हो, मुझको समझ नहीं आ रहा। बेटा मैंने डायरेक्ट इसको लाइक डेंसिटी वाले फॉर्मूले से कन्वर्ट करके लिख लिया। अब कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर सकते हैं, कंफ्यूज क्या मतलब, नॉर्मल क्वेश्चन है 24 ml भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें पता है कि डेंसिटी कितनी होती है पानी की, 1 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पता है 24 ml और डेंसिटी पता है, तो आप मास निकाल सकते हो। तो मास कितना आएगा इसका, यहाँ पे मास 24 ग्राम ही आएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? हाँ, तो ऐसे भी आपको लिखा मिल सकता है, मतलब पानी का ऑब्वियसली, पानी अगर लिक्विड में लिया है तो यार 24 ग्राम जैसा तो कुछ होता नहीं है, बट मैंने डेंसिटी, क्योंकि वाटर की 1 है, 1 ग्राम पर ml होती है, तो मैंने उसकी डेंसिटी और गिवन वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके मास निकाल दिया पानी का, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी इज नथिंग बट वी कैन से मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। क्लियर है इतना सबको? चलिए अब देखिए मास आपको पता है, लेकिन इस बार उसने मोल्स नहीं पूछे, उसने क्या पूछा आपसे, वाटर मॉलिक्यूल्स पूछे। क्या पूछा बेटा उसने, मॉलिक्यूल्स पूछे। अब आप बोलोगे मैम कैसे निकाले, समझ नहीं आ रहा। अब देखो जरा, सबसे पहले जब भी आपको एंटिटीज पूछ ले कि कितने एटम्स है इतने ग्राम में, या कितने मॉलिक्यूल्स है, या कितने इलेक्ट्रॉन है, या कितने प्रोटॉन है, या कितने न्यूट्रॉन है, तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। क्या बोला मैंने बेटा, क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालो, क्योंकि उसने मोल तो पूछा ही ना, उसने तो मॉलिक्यूल्स पूछे। क्लियर है? सबसे पहले आप मोल निकालो। मोल का फॉर्मूला क्या था, n इज इक्वल्स टू गिवन मास, है ना, गिवन मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय व्हाट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर।
ठीक है बेटा। अब गिवन मास कितना दिया है उसने, यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है, कई बार आपको डेंसिटी लिख के दिया हो सकता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टर्म्स। अगर आपको डेंसिटी और उसका वॉल्यूम दिया है तो आप डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके मास कैलकुलेट कर सकते हो। कितना आ रहा है 24 ग्राम, तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे गिवन मास 24 ग्राम। और मोलर मास हम लोग का पानी का मोलर मास अभी भी निकाला था, कितना था बेटा 18 ग्राम पर मोल। तो अपने पास मुझे बताओ मोल्स कितने आए, मोल्स कितने आ रहे हैं, आप बोलोगे मैम मोल्स आ रहे हैं 24 डिवाइड बाई 18 मोल्स, 18 मोल आ रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 18 मोल आ रहे हैं। अब इसको आप ऐसा रख लो साइड में कि हाँ 24 ग्राम में इतने मोल आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला सिर्फ यहीं तक काम करेगा, इससे आगे क्या काम करेगा बेटा, इससे आगे क्या काम करेगा, इससे आगे काम करेगा लॉजिक। कैसे, अब देखो इधर, हाँ उसने क्या पूछा है अपन से, क्या पूछा है मुझे बताओ, उसने पूछा है कि भाई तुम तो एक काम करो, एक मिनट रुकिए मैं देख लेती हूँ दिख रहा है कि नहीं हो रहा है, और थोड़ा कम विजिबल मैं जूम ही कर देती हूँ उसको, है ना। इसने क्या पूछा है अपन से, हाँ उसने पूछा मॉलिक्यूल्स पूछा अपन लोगों से, है ना, और अपन ने सिर्फ मोल निकाला, तो फॉर्मूला यहीं तक काम करेगा बेटा आपका, यहीं तक काम करेगा। फिर आप बोलोगे मैम फिर आगे कैसे निकालेंगे हम लोग, तो एक बात बताओ, साइड में इधर करके दिखाते हूँ आप लोग, है ना। इधर देखो, कैलकुलेशन देखना, हमें पता है कि एक मोल में 6.023 10 to the power 23 एंटिटीज होती हैं, और entities can be anything, it can be molecule, it can be atom, it can be proton, it can be neutron, it can be electron, it can be any other particles, got it। अब देखो एक मोल में इतने एंटिटीज हैं, तो अगर मैं क्या बोलूं 1 मोल ऑफ H2O में H2O के कितने मॉलिक्यूल होंगे, इट्स अ नंबर ओनली, जैसे 1 दर्जन बोल दूं मैं तो 1 दर्जन में 12 ही होते हैं, वैसे एक मोल में इतने ही होते हैं, चेंज तो होगा नहीं, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ H2O में क्या होगा 6.023 10 to the power 23 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं होंगे ना, ये तो पता है मॉलिक्यूल। अगर एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स है तो इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दो इससे, यूनिट मेथड देखो, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स है पानी के, तो इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल्स है, क्या करूं कितने मोल है तुम्हारे पास 24 डिवाइड बाय 18 मोल ऑफ H2O, कितने मॉलिक्यूल्स हो गए इसके, जस्ट मल्टीप्लाई कर दूं Na से, कितना आ जाएगा 24 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई Na 6.023 10 to the power 23 को क्या लिख दिया मैंने, Na लिख दिया, क्या H2O मॉलिक्यूल्स, H2O मॉलिक्यूल्स। अब बताइए आपको ये चीज समझ में आती है या नहीं, क्लियर है इतना, थोड़ा सा और जूम कर देते इसको, ये चीज समझ में आती है, तो ये यहां तक तो फॉर्मूला काम कर गया, उसके बाद कौन काम करेगा, लॉजिक, क्लियर है। फॉर्मूला समझ में आया बेटा, मतलब मेथड समझ में आया आप लोगों को कैसे करना है। सबसे पहले आप मोल निकालेंगे, चाहे कोई भी सिचुएशन हो सबसे पहले आप मोल निकालेंगे, बाय एनी मींस यू हैव टू कैलकुलेट मोल। उसके बाद फोकस करिए आपको क्या निकाला है, मॉलिक्यूल पूछा है, इलेक्ट्रॉन पूछा है, क्या पूछा है वो आपको निकालना है। अब फॉर्मूले पे आओ, क्या फॉर्मूला था अपना, क्या फॉर्मूला था बेटा, फटाफट से देखो फॉर्मूला क्या है कि भाई n is equals to number of entities in the given substance divided by n, कितनी एंटिटीज है, हाँ इसने तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से पूछे 24 ml में, अपने निकाल पाओगे ना यहाँ से, तो सबसे पहले डायरेक्ट क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या निकालो, मोल निकालो, मोल निकालिए, मोल तो निकालना ही पड़ेगा, कितने आ रहे हैं मोल 24 डिवाइड बाई 18, सही है। तो सबसे पहले मोल निकाला आप लोगों ने और इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, कितना आ रहा था 24 डिवाइड बाई 18 मोल तो आ रहे थे, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एंटिटीज तो नहीं पता, वही तो कैलकुलेट करनी है, सही बात है, और Na यहाँ पे दिया हुआ था तो Na को उधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई Na इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, नंबर ऑफ एंटिटीज इन द गिवन सब्सटेंस, कितना आ रहा है 24 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई Na। यही फॉर्मूला, यही सेम किससे आ रहा है अपना, लॉजिक से भी आ रहा था। तो ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट यूनिटरी मेथड, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ है नहीं, ठीक है। तो अगर आपको ये पूरा अच्छे समझ में आ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना।
और डायरेक्ट मेथड प्लस लॉजिक याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या मोल निकालने के क्या फॉर्मूला था, मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल्स टू गिवन मास को मैं W से रिप्रेजेंट करती हूँ जिसका यूनिट होता है ग्राम, या तो आप एटॉमिक वेट यूज कर लो, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंस, इज इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर। ये है आपका मोल निकालने का पूरा पूरा फॉर्मूला। इन दोनों को भी आपस में इक्वेट किया जा सकता है, ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल है। मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑब्लिक मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू n नॉट डिवाइड बाय na, n नॉट इज द नंबर ऑफ एंटिटीज इन द गिवन सब्सटेंस। अब देखो कई बार कैसे करते हैं, यहां से डायरेक्ट निकाल लो, गिवन मास पता था 24, मॉलिक्यूलर मास पता था 18, ये तो निकालना ही था, ये ऑलरेडी पता है, मल्टीप्लाई कर दो इधर आ जाएगी क्वांटिटी, सो ऑल दे आर इक्वल ना, निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर बेटा अपन यहीं तक रखते हैं, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। देखो थैंक यू का एन बिगड़ गया, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग, बाय स्टूडेंट्स।